एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं कि स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनीज में काम करने में एज एन एम्प्लॉय क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब यार यहाँ पर हम बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, टीसीएस या विप्रो जैसी कंपनीज जो बहुत सारे सालों से ऑपरेट कर रही हैं और जिनके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं और काफी जगह इंडिया के अंदर इनके ऑफिसेज हैं। और स्टार्टअप्स में बात कर रहे हैं पेटीएम, ओला, जोमैटो जैसी कंपनीज की या डंजो जैसी कंपनीज की जो कुछ रिसेंट ईयर्स में आई हैं एंड अब हायरिंग राउंड्स अपने चलाती हैं ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं कुछ चीजें, कुछ ओपिनियंस जो लोग आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे बड़ी कंपनी में काम करना एक 9 to 5 जॉब की तरह है, जैसे एक सरकारी नौकरी हमारी हो जाती है। एंड अगर शुरुआत में हम एक फ्रेशर हैं तो हमें रिस्क लेने चाहिए, शुरू के 2-3 साल जाकर हमें किसी स्टार्टअप में काम करना चाहिए। अब इसका ऑपोजिट भी कुछ लोग कहते हैं, जैसे 90% स्टार्टअप अपने शुरुआत के 3 साल में फेल हो जाते हैं, तो हमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि मार्केट अनस्टेबल है और हमें जाकर किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहिए, वहां पर स्टेबल जॉब लेनी चाहिए, वहां पर चीजें सीखनी चाहिए। अब ऐसी ही कुछ ओपिनियंस के बारे में बात कर रहे होंगे, कुछ मिथ्स आपकी जो होंगी वो ब्रेक हो रही होंगी एंड आप अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे कि अपने करियर में आपको एक स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए या एक बड़ी कंपनी की तरफ जाना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स की कि स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनीज कैसे स्किल वाले लोगों को हायर करती हैं। अब इसमें बड़ी कंपनीज की बात करें तो वो कंपनीज यार सिर्फ आपके टेक्निकल हार्ड स्किल्स नहीं देखती, उसके साथ साथ आपके सॉफ्ट स्किल्स देखती हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपके लीडरशिप स्किल्स कैसे हैं। उन्हें यार सिर्फ वो लोग नहीं चाहिए जो आकर वहां पर काम कर सकें, उसके साथ साथ उन्हें उन लोगों की तलाश है जो आगे जाकर उसी कंपनी में लीडरशिप पोजीशंस को होल्ड कर सकें। इसीलिए वो वाले सॉफ्ट स्किल्स होना जरूरी है। साथ के साथ इन कंपनीज में यूजुअली 2 से 3 महीने का या कभी कभी 6 महीने तक का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिस दौरान वो आपको काम करना सिखाती हैं अपनी टेक्नोलॉजीज पर। तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि पहले से आपको सब कुछ आता हो, लेकिन हाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए अगर टेक्निकल में अगर हम टेक कंपनीज की बात करें, जैसे कोडिंग जहां पर आप कर रहे होते हैं या फिर डेटा साइंस जैसी फील्ड में अगर जा रहे होते हैं, तो यूजुअली बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पूछा जाता है, कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के राउंड्स होते हैं। तो इसीलिए डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स अपने शुरुआती सालों में होते हैं बहुत फास्ट पेस, बहुत तेजी से उनके अंदर काम हो रहा होता है, तो वहां पर यूजुअली ट्रेनिंग पीरियड या तो बहुत छोटा होता है या फिर होता ही नहीं, तो उन्हें हार्ड स्किल्स ज्यादा चाहिए। तो वो ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो आते ही वहां पर काम शुरू कर सके। तो अगर टेक के डोमेन में बात करें तो वहां पर जरूरत है ऐसे लोगों की जिनका डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या फिर डेटा साइंस की फील्ड में जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रखा है, तो वो आते ही अपने स्टार्टअप के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर सके। तो ये डिफरेंस होता है स्किल्स के अंदर। अब बात करें सैलरी या कॉम्पेंसेशन की, तो यूजुअली बड़ी कंपनीज के अंदर जो सैलरी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हमारे स्टार्टअप्स। तो महीने के आखिर में आपको जितने पैसे मिल रहे होते हैं वो बड़ी कंपनीज में ज्यादा होते हैं। चाहे आप टीसीएस को उसी के सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप से कंपेयर करें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट को उसी के सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप से कंपेयर करें, एडोबी को उसी के सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप से कंपेयर करें, तो यूजुअली मोस्टली कंपनीज के लिए ये बात सच है। अब कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिन एक्सेप्शनली हाई सैलरी ऑफर करते हैं, कुछ स्टार्टअप्स के अंदर बड़ी कंपनीज से ज्यादा सैलरी ऑफर की जाती है क्योंकि वो स्टार्टअप शुरुआती फेज में होते हैं, बहुत अच्छी तरह फंडेड होते हैं, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा सैलरी देना। बट मोस्टली केसेस में बड़ी कंपनीज के पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज्यादा पर्क्स वो अपने एम्प्लॉयज को दे सकती हैं। पर किसी भी कंपनीज में काम करने से पहले हमें कॉम्पेंसेशन की अगर बात करनी है तो सिर्फ सैलरी को नहीं देखना, उसके साथ साथ वहां के स्टॉक्स देखने हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज जो आपको स्टॉक्स ऑफर कर रही होती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं बड़ी कंपनीज जो स्टॉक्स ऑफर नहीं करती। तो अगर आप बड़ी कंपनीज में बात करें तो यूजुअली उन कंपनीज की तरफ जाएं जो काफी साल से स्टेबल हैं, जिनके स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो आपको कॉम्पेंसेशन में आपके पैकेज में स्टॉक्स दे रही हैं। वहीं पर अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स में यार अगर लो सैलरी है कहीं, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, आपको स्टॉक्स दे देती है। और अगर वो कंपनी आगे जाकर बहुत अच्छा करती है या उसका आईपीओ निकल जाता है पब्लिक फंडिंग के लिए, या कोई बड़ी कंपनी आकर उसे एक्वायर कर लेती है, तो यार इन स्टार्टअप्स के स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू किसी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा होता है, पर उसके साथ थोड़ा सा रिस्क भी एसोसिएटेड है क्योंकि मोस्टली स्टार्टअप्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो एनालाइज करना है कि जिस भी स्टार्टअप में हम काम करने
जा रहे हैं, हम उसमें तभी काम करें जब वो हमें थोड़ा हाई कॉम्पनसेशन दे रही है। अगर हम सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम एनालाइज करें क्या वो स्टार्टअप इतना वेल फंडेड है कि वो अगले 3-4 साल तक हमें एक जॉब ऑफर कर सकता है। ऐसा ना हो कि हम उसको ज्वाइन करें और 2 महीने बाद हमारी जॉब जा रही हो, तो उस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसके साथ साथ हमें देखना है कि उस स्टार्टअप में जो काम चल रहा है उस काम पर हमारा कितना ट्रस्ट है, या हम जो स्किल्स गेन करेंगे वो बाहर जाकर हम अगर कहीं और शिफ्ट हों तो वहां पर कितनी ट्रांसफरेबल होंगी, वहां पर हम उन स्किल्स का कितना यूज कर पाएंगे। अब थर्ड फैक्टर की बात करें यार, तो वो होता है हमारी लर्निंग अपॉर्चुनिटी या लर्निंग कर्व, कितना हम इनके अंदर जाकर सीखते हैं। अब एक बड़ी कंपनी की बात करें तो वहां पर आपको डेप्थ बहुत ज्यादा मिलती है, और डेप्थ मिलती है उन कंपनीज की टेक्नोलॉजीज में। तो यूजुअली कंपनीज के अंदर जो होता है अपने ही सॉफ्टवेयर, अपनी ही लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अपनी ही कुछ लैंग्वेजेस हैं, अपने ही कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, गूगल के अंदर अपने ही कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, अपने ही कुछ टूल्स हैं जो जिन पर वो काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर जाकर आपको इन अच्छे अच्छे टूल्स की नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी और आप बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर सीख पाओगे। उसके साथ साथ आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम कर रहे होगे, उनके साथ रहकर आप सिस्टम, स्ट्रक्चर जैसी चीजें सीखोगे। अगर आप कोडिंग का जॉब, प्रोग्रामिंग का जॉब करने जा रहे हैं तो सिर्फ कोड लिखना नहीं, अच्छे से कोड लिखना आप सीख रहे होगे। तो वो वहां पर एक अलग टाइप की लर्निंग है जिसमें आपको डेप्थ बहुत ज्यादा मिलती है। अब अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स के अंदर यूजुअली जो एक्सपीरियंस होता है आसपास वाले लोगों का वो आपके जितना ही होता है, तो वहां पर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर जैसी चीजें हैं वो इतना नहीं होती, पर आपके काम की जो ब्रेड्थ है वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब आप एक ही डोमेन में नहीं, आप काफी सारी डोमेन्स में काम कर रहे होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय हायर हुआ है फ्रंट एंड के काम के लिए और स्टार्टअप की रिक्वायरमेंट है बैक एंड की, तो वो क्या करेंगे, कुछ टाइम उनको दे देंगे सीखने के लिए एंड उसके बाद बैक एंड पर काम करना वो शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो ब्रेड्थ है काम करने की वो बढ़ती जाती है एंड आप काफी सारी डोमेन्स को एक्सप्लोर कर पाते हो, देख पाते हो कि किसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, किसमें आपका थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है। अब यार इसमें एक चीज है जो मोस्टली लोग आपको कह रहे होंगे कि स्टार्टअप्स के अंदर काम बहुत सारा है इसलिए आपका लर्निंग कर्व बहुत हाई होगा, जबकि बड़ी कंपनीज के अंदर आपका काम स्लो, स्टैग्नेंट हो जाता है, इसलिए आपका लर्निंग कर्व जो है इतना अच्छा नहीं होता। अब यार ये एक तरह से मिथ है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के स्टार्टअप में जा रहे हैं, किस तरीके की बड़ी कंपनी में जा रहे हैं एंड उसके अंदर भी जाकर आपको कौन सी टीम मिल रही है। तो अगर किसी बड़ी कंपनी के अंदर आपकी टीम अच्छी है जो किसी नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, नई प्रोडक्ट पर काम कर रही है, तो वहां पर जाकर भी आपका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, सिर्फ टेक की डोमेन में नहीं, मैनेजमेंट की डोमेन में भी या बाकी चीजों में भी। और अगर स्टार्टअप की बात करें तो वहां पर यूजुअली हार्ड स्किल्स पर काम हो रहा है, तो उस डोमेन में आपका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा हाई होता है। बट अगर कुछ कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो वेल मैनेज नहीं है, तो वहां पर लर्निंग कर्व आपका ड्रॉप भी होता है। तो इस मिथ पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें खुद से एनालाइज करना है कि हमारे पास चॉइस कौन सी बड़ी कंपनी की है, कौन सी टीम की है, और स्टार्टअप्स में भी कौन सी टीम की है या कौन सी कंपनी की है। अब बात करते हैं ग्रोथ एंड विजिबिलिटी की। इसमें यार हमारे आ जाते हैं ग्रोथ, या फिर आपके काम को कितना रिकॉग्नाइज करती है वो कंपनी या बाकी लोग, या फिर आपके प्रमोशंस किस तरीके से हो रहे हैं। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर पहले से प्रमोशन के लेवल्स डिसाइड होते हैं। जैसे टेक में हमारे SD1, SD2, SD3, उसके बाद शायद आप टेक लीड या मैनेजर बन जाएं, उसके बाद आप शायद डायरेक्टर जैसी पोजीशंस पर जा रहे हो एंड फाइनली CEO, CTO जैसी पोजीशंस तक आप जाते हैं। और जो भी प्रमोशंस के लेवल हैं वो यूजुअली डिसाइड होते हैं कि कितने साल में आप प्रमोट कर सकते हैं किसी को, कितना स्किल लेवल होना चाहिए तब जाकर प्रमोशन मिले। तो ये चीजें पहले से डिसाइड होती हैं। ऑब्वियसली इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे आप अगर आपने एक्सेप्शनली अच्छा कर लिया तो आप जल्दी जो है वो प्रमोट हो सकते हैं। वहीं पर अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स में प्रमोशंस बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं। जैसे अगर आज थोड़े कम लोग स्टार्टअप में काम कर रहे थे, अगले साल अगर ज़्यादा लोग स्टार्टअप में काम कर गए तो आप ऑलरेडी एक सीनियर पोजीशन पर आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है और आप बहुत जल्दी सीनियर पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। अब विजिबिलिटी की बात करें तो यार हमारे बड़ी कंपनीज के अंदर जो काम होता है वो यूजुअली आपकी टीम तक ही सीमित होता है, तो आपकी टीम में लोग जानते हैं कि आप किस चीज पर काम कर रहे हैं। जबकि स्टार्टअप में सिंस ब्रेड्थ बहुत ज्यादा है तो आप अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग जगह पर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो यूजुअली स्टार्टअप में काम करने वाले मोस्टली लोगों को पता होता है कि आप कौन हैं और आप किन किन चीजों पर काम करते हैं स्टार्टअप के अंदर, अगर बहुत ही लिमिटेड लोग हैं वहां पर। तो ये हो गई बात ग्रोथ एंड विजिबिलिटी की।
अब यार इसमें बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी या वर्क लाइफ बैलेंस की। अब यूजुअली जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस बड़ी कंपनीज में ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत सालों से काम करती आ रही हैं। वहाँ पर जो है आप एक इंसान के ऊपर उतना डिपेंड नहीं करते किसी भी काम के लिए, तो छुट्टी लेना बहुत आसान होता है, वेकेशंस पर जाना बहुत आसान होता है। अगर आप 2-3 दिन के लिए चले भी जाएंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा बाकी लोगों के काम पर। तो वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आपके जो वर्किंग आवर्स हैं कुछ कुछ कंपनीज फ्लेक्सिबल भी देती हैं, कुछ कुछ कंपनीज अलाउ करती हैं कि आप पहले से वर्क फ्रॉम होम करें, कोविड टाइम से पहले से। कुछ कुछ कंपनीज के अंदर जो काम है वो इतना ज़्यादा नहीं मिलता, आप जिस रोल के लिए हायर हुए हैं उसी रोल का आपको काम मिल रहा होगा। तो अगर आप फ्रंट एंड के लिए हायर हुए हैं तो यूजुअली आपको जो काम मिल रहा होगा वो फ्रंट एंड से रिलेटेड होगा, तो इतना ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना बाकी चीज़ों का। अब वहीं पर स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स के अंदर जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि वो नए नए आए होते हैं डोमेन के अंदर, मार्केट के अंदर, तो उनके फेल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब उसी में बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो यार स्टार्टअप में काम करने वाले यूजुअली लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो उन्हें साथ के साथ मैनेज करनी होती हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए उन्हें काफ़ी सारा टाइम डिवोट करना पड़ता है। इसीलिए आपकी ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है बाकी लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसी डिपेंडेंसी की वजह से काम में आपको वर्किंग आवर्स ज़्यादा डिवोट करने पड़ते हैं। इसीलिए अगर आपको कुछ हॉलीडेज दिए भी होते हैं तो कंपनी में कोई टेक जो है, कोई सॉफ्टवेयर फेल ना हो जाए, कोई आपका बग ना आ जाए, वो सारी चीज़ें जो हैं प्रोडक्शन लेवल पर वो आपको फिक्स करने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है, लेट तक काम करना होता है थोड़ा। इसीलिए वहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है। इसीलिए अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप बड़ी कंपनीज की तरफ जाएं। अब यार इसमें एंड में अगर समरी की बात करें तो स्टार्टअप का मॉडल अगर देखें तो वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मॉडल है, जहां पर आप बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं क्योंकि वो फेल हो सकता है, बट अगर वो पास हो गया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वहां पर आपके रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे। वहीं पर अगर बड़ी कंपनीज की बात करें तो वो थोड़े लो रिस्क लो रिवॉर्ड टाइप की कंपनीज होती हैं, जहां पर आपको रिस्क कम लेना पड़ता है, आपका रिवॉर्ड कम होता है, पर बहुत कंपनीज में ये कम रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टार्टअप्स। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बड़ी कंपनीज में भी आप कौन सी बड़ी कंपनी के लिए जा रहे हैं एंड स्टार्टअप में भी आप कौन से स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं। अब एंड में आपको ये देखना है कि बड़ी कंपनीज के अंदर अगर आप अपना फ्यूचर देखते हैं, अगर वहाँ लंबे टाइम तक आप खुद को देख सकते हैं तो वहाँ भी आप लीडरशिप की टर्म्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है पा सकते हैं काफ़ी साल वहाँ पर काम करके। लेकिन अगर आप किसी स्टार्टअप में ही काम करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर फंडिंग कितनी अच्छी है, कितना वो खुद को सस्टेन कर पाएगा, कितना आपका ट्रस्ट है वहाँ की लीडरशिप, वहाँ की मैनेजमेंट पर। तो यार ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको हेल्प करेंगे ये डिटरमाइन करने में कि अगर आपके पास पैरेलल ऑफर है, मल्टीपल ऑफर है, तो आप कौन सा चूज करें। उसके साथ साथ अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, इंटर्नशिप्स के लिए बैठ रहे हैं, तो आप कौन सी जगह जाकर बैठे, कौन से स्टार्टअप, कौन सी बड़ी कंपनी में आप अप्लाई करें। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।